नमस्कार, मेरा नाम रीता है और मैं रामपुर से हूँ। मेरे विद्यालय का नाम है मॉडल प्राइमरी स्कूल पंजाब नगर और ये ब्लॉक चमड़ावा में आता है। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगी श्री अरविंदो सोसाइटी और HDFC का, जिन्होंने मुझे यहाँ आकर मेरा नवाचार आप सभी के समक्ष शेयर करने के लिए एक मंच दिया और जितने भी टीचर्स यहाँ आए उन सभी के नवाचारों को जानने का भी अवसर दिया। और इस JEI के बारे में और अरविंदो सोसाइटी के बारे में मुझे पता चला हमारे विद्यालय में हुई एक ट्रेनिंग से, जो कि हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट में चल रही थी। फिर हमारे विद्यालय में भी हुई। फिर वहाँ मुझे पता चला कि यहाँ और भी बहुत सारे आइडिया हैं और भी टीचर्स हैं जो अपने अपने आइडियाज़ बनाते हैं और डिस्ट्रिक्ट में भी चल रहे हैं और नेशनल लेवल पे भी चल रहे हैं। यहीं से मुझे अपने नवाचार को आगे बढ़ाने का एक मंच मिला। मेरे नवाचार का नाम है साइकिल एक सिखाए बातें अनेक। और इस नवाचार को करने का जो मेरा मेन रीज़न था वो ये था कि जब मैं बच्चों को पढ़ाती थी, सर्कल पढ़ा रही हूँ, रेक्टेंगल पढ़ा रही हूँ, ट्रायंगल पढ़ा रही हूँ, तो हम बच्चों को बस ड्रॉ करा और बच्चे भी कॉपी में ड्रॉ कर लेते हैं। हाँ पता है 3 लाइनें की थे, ट्रायंगल बन गया। बच्चे उतना इंटरेस्ट नहीं लेते थे। बच्चों में इंटरेस्ट जगाने के लिए अपने जो हम पढ़ा रहे हैं उसको और ज़्यादा रुचिकर बनाने के लिए मैंने इस नवाचार का यूज़ किया। और इसके लिए मैंने क्या किया कि मैंने अपने विद्यालय में एक साइकिल मंगाई और उस साइकिल को बच्चों के सामने रखा। अब हमने बच्चों से पूछा ये साइकिल की गद्दी है, ये किस शेप की दिख रही है? बच्चे कह रहे हैं तो तिकोनी है। तिकोनी को हम क्या कहेंगे? बच्चों ने आंसर दिया। थोड़ा कुछ बच्चे हिचकिचाए, कुछ को समझ में आया, कुछ को नहीं आया। फिर हमने उन्हें बताया ये ट्रायंगल है। और फिर हमने बच्चों से पूछा साइकिल का पहिया दिख रहा है, ये क्या है? तो बच्चे बोले मैडम ये गोला है। मैंने कहा गोला है, गोले को हम क्या कहेंगे? इसको हम वृत्त कहेंगे और इसको इंग्लिश में सर्कल कहेंगे। बच्चों को समझ में आया। फिर मैंने उनको बताया तान जा रही है, सीधी सीधी तान है, इसको हम क्या बोलेंगे? ये सीधी है तो ये व्यास है और ये बीच में ये जो बिंदु है इसका केंद्र बिंदु होता है, इसको सेंटर बोलेंगे, जहाँ से हम इसको गोल गोल ये घूम रहा है। अगर यहाँ से हम टच करेंगे तो गोल गोल घूमेगा। और इसका जो आधी माप होती है इसको हम त्रिज्या बोलेंगे। बच्चों को समझ में आया। फिर हमने उसको बताया कि पीछे कैरियर लगा है, ये रेक्टेंगल शेप में है। बच्चों को समझ में आई सारी चीज़ें। फिर इसके अलावा हम इसको मैथ्स यूज़ में तो समझा ही सकते हैं, इसको इन्वायरमेंटल भी यूज़ है। इसको हम इन्वायरमेंटली पढ़ा सकते हैं कि इसको खड़ा करने के लिए हमें कोई जगह ढूंढने की जरूरत नहीं होती। जैसे कि हम जा रहे हैं पार्किंग की, कार ले आ रहे हैं, बाइक ले आ रहे हैं, पार्किंग की समस्या होती है। साइकिल हम कहीं भी खड़ी कर सकते हैं क्योंकि पार्किंग की टेंशन नहीं है। फिर साइकिल से हम एक तरह से एक्सरसाइज करते हैं। हमारी बॉडी भी, साइकिल कार में जा रहे हैं, बाइक से जा रहे हैं, बैठे बैठे जा रहे हैं, हमारी बॉडी पे वर्क नहीं करती है। लेकिन जब हम साइकिल को चलाते हैं हमारी बॉडी वर्क करती है, जैसे फिजिकल एक्सरसाइज होती है। ये भी हमारा इसका एक यूज़ है। फिर इसमें हमारा बताओ साइकिल किस चीज़ से चलती है? बच्चे बताएंगे जी हम खुद चलाते हैं। इसमें कोई ईंधन लग रहा है नहीं, लग रहा है ना पेट्रोल लग रहा है ना डीजल लग रहा है। एक तरह से ये हमारा इकोनॉमिकल लाभ दे रही है। अब इसके हमारे इसी तरह से इसके और भी यूजेस हैं, फिर साइंस में भी यूज़ आते हैं। हम साइंस में बच्चों को समझाते हैं कि देखो बच्चों, मोटरसाइकिल और बाइक चलती है पेट्रोल से, लेकिन मोटरसाइकिल और कार हमारी पेट्रोल या डीजल से चलती है। लेकिन जो हमारी साइकिल है इसको चलाने के लिए हमें किसका यूज़ करना पड़ता है? बच्चे जवाब देंगे हम पैर मारते हैं तब साइकिल चलती है। तो जब पैर मार रहे हैं क्रिया क्या कहलाएगी? काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बच्चे बताएंगे काम हो रहा है। तो ये जो काम हो रहा है इसको हम कहते हैं कार्य। ये हमारा कार्य हो रहा है। फिर साइकिल को धक्का लगता है, बल भी लगता है हमारा। फिर साइकिल हमारी, हम इसके वायु के गुण समझा सकते हैं। वायु के गुण हम इस तरीके से समझाएंगे कि हमारी साइकिल अगर हवा के अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है तो चलाने में हमसे कैसी होती है? बच्चों आपने कभी साइकिल चलाई है? बच्चे जवाब देंगे हाँ। भी जो अपोजिट डायरेक्शन में चलाते हैं तो साइकिल कैसे चलती है? बच्चे कहेंगे भारी चलती है। यानी कि हमें साइकिल चलाने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। वहीं हम जब हवा के डायरेक्शन में चल रहे हैं तो हमारी साइकिल बहुत तेज चलती है। तो बच्चों को समझ में आएगा कि हाँ वायु में भी गुण होता है, यानी वायु एक दाब डालती है। घर्षण हो रहा है, साइकिल चल रही है, घर्षण हो रहा है। तो इसी तरीके से साइंस में इन्वायरमेंटल यूज़ है और मैथमेटिकल यूज़ है। ये मेरा नवाचार है। आप सभी को पसंद आए तो इसे अपने स्कूल में ज़रूर लागू कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।